उत्तर प्रदेश में प्रशासन का बुलडोजर चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से फिलहाल मना कर दिया है। पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से नुपुर शर्मा जो बीजेपी नेत्री हैं, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के गलत बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश में प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश में पहले कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई और फिर प्रयागराज में हिंसा देखने को मिली। जब हिंसा हुई तो उसके बाद यूपी सरकार का एक्शन हुआ। जो आरोपी बनाए गए, मुख्य आरोपी बनाया गया, उसे घर पर 48 घंटे के अंदर बुलडोजर चला दिया गया। परिवार वाले चिल्लाते रहे, चीखते रहे और उसके बाद सवाल ये उठा कि अभी तो ये आरोपी बना है, उसका रोल है नहीं है वो कोर्ट तय करेगा। प्रशासन कैसे ये बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है? घर गिरा दिया जाता है। अगर आरोपी दोषी है तो उसे घर वाले तो नहीं है जो उस घर पे रहते हैं। और तब प्रशासन कहा था जब ये बिल्डिंग बन गई, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जमायत उलेमा हिंद ने एक याचिका दायर की थी। उसके बाद सुनवाई हुई। पहले 16 जून को सुनवाई हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तत्काल रोक लगाने से मना कर दिया था, यूपी सरकार को नोटिस दिया था। अब यूपी सरकार ने जवाब दिया है जो कि काफ़ी दिलचस्प है। यूपी सरकार, अक्सर आपने देखा होगा राजनीतिक रैलियों में यूपी सरकार के नेता, बीजेपी के नेता बुलडोज़र एक्शन को लेकर के अपना प्रचार प्रसार करते रहते हैं। बुलडोज़र चलेगा, ये बुलडोज़र चला देंगे, योगी जी का बुलडोज़र, बाबा जी का बुलडोज़र। तो एक हाईलाइट है यूपी प्रशासन का बुलडोज़र। लेकिन कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है, उन्होंने कहा है कि ये दंगाइयों पर बुलडोज़र कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये रूटीन प्रोसेस है। यूपी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के अनुसार एक रूटीन प्रोसेस है जिसके तहत कार्रवाई की जाती है। तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कोर्ट में कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी जा रही है, कि रूटीन कोर्स में ये कार्रवाई की जा रही है। और ये भी कहा है कि इस पे जो कार्रवाई की जाती है पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। कोर्ट ने कहा गया कि आप नोटिस नहीं देते हैं, ये जो याचिका करते थे यानी जो जमीयत उलेमा हिंद थे कि नोटिस नहीं देते हैं, समय नहीं देते हैं, कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाता है। एक तय प्रक्रिया है बुलडोज़र चलाने की। और ऐसे क्या होता है कि मतलब आप पूरा टाइम शांत बैठे रहते हो साले साल, लेकिन ऐसा कोई हिंसा होती है और इसमें आप आरोपी जिसको बनाते हो आप बुलडोज़र लेके पहुँच जाते हो उसके घर पर 48 घंटे में। तो यूपी सरकार ने कहा कि नहीं, नोटिस दिया जाता है, कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाता है। इस केस में भी दिया गया था। जब जवाब नहीं दाखिल किया गया उसके बाद घर पे नोटिस चिपकाया गया, उसके बाद फिर ये कार्रवाई की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी फ़िलहाल रोक लगाने से मना कर दिया है। लेकिन यूपी सरकार का जो विधिक जो लीगल स्टैंड है वो ये है कि दंगाइयों पर कार्रवाई नहीं की जा रही बुलडोज़र से, कि रूटीन कार्रवाई है जो नियम कानून के मुताबिक की जाती है। अब लेकिन ये हो गया है कि जिस तरीके से ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तमाम पूर्व नौकरशाहों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब को लेटर लिखा है। इससे ये हुआ है कि इलाहाबाद में एक जगह बुलडोज़र चला, सहारनपुर में 2 जगह चला, वरना शायद ये बुलडोज़र की कार्रवाई और जगह भी होती। कहीं ना कहीं बुलडोज़र चला करके, बुलडोज़र किसी भी विकासशील या डेवलपिंग स्टेट का सिंबल नहीं हो सकता। बुलडोज़र घर गिराता है, घर बनाता नहीं। तो फिलहाल अब यूपी सरकार न्यायालय में भले ही कुछ कह रही हो, लेकिन अगर सबको साथ लेकर के चलना है तो कोर्ट को निर्णय करने दें कि वो दोषी है या नहीं है। बुलडोज़र की कार्रवाई करनी है तो तब करें जब ये मकान बनाए जाते हैं। भ्रष्टाचार होता है, नक्शे पास होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन जब बिल्डिंग बन जाती हैं, लोग उसमें पीढ़ियाँ रह लेते हैं, उसके बाद बुलडोज़र गिराते हैं, तो सवाल मंशा पर ज़रूर उठेंगे। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।